तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया। आज हम यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं आर डी शर्मा के। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक यहां पे हम करेंगे यह है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे करके देखते हैं। और गुड मॉर्निंग। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 ये इक्वेशन गिवन है और रूट फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसका जो हमने प्रोसेस समझा था वो ये था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम यूनिटी बनाएंगे, मतलब 1 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करें? फर्स्ट स्टेप 5 से। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5 ये होगा फर्स्ट स्टेप। और इसके बाद हमने ये समझा था होल स्क्वायर की जब यहां पर फॉर्म बनाई जाएगी तो होल स्क्वायर की जो फॉर्म है ये दो फॉर्म्स बनेंगी। या तो ये स्क्वायर a प्लस बी का बनेगा या फिर ये स्क्वायर a माइनस बी का बनेगा। तो स्क्वायर पॉजिटिव का बनेगा या नेगेटिव का बनेगा ये डिपेंड करता था x के कोफिशिएंट के साइन पर। x का कोफिशिएंट अगर यहां पर नेगेटिव है तो स्क्वायर हम a माइनस बी का बनाएंगे और a हमेशा x होगा, जो b होगा ये होता है x के कोफिशिएंट का हाफ। ठीक है बेटा। तो 6/5 अगर हम इसका हाफ करें तो ये कितना आएगा? 3/5। मतलब यहां पर जो हम होल स्क्वायर बनाएंगे ये होल स्क्वायर x माइनस 3/5 का बनेगा। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a माइनस बी का स्क्वायर, b का मतलब है 3/5। और इस फॉर्म में लिखने के बाद यहां पर जो भी b होगा इस b का स्क्वायर हम माइनस किया करते थे तो माइनस हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर और ये वाली टर्म यहां पे ऐसे ही रहेगी। तो ये होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप। और इसके बाद अब हमें केवल यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया है। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लाए सॉल्व करा तो ये कितना बनेगा? 9/25 प्लस 2/5। और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिएगा बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है बेटा। x माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो एलसीएम यहां पर 25 आएगा। और हां सॉल्व करके ही आ जाएगा 9 प्लस 10 यानी कि 19/25। इसके बाद इसका रूट निकाला जाता था, स्क्वायर को यहां से हटाएंगे इसका रूट लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इसे x माइनस 3/5, ये हमने इसका रूट लगा दिया। और जब यहां पर रूट सॉल्व होगा दोनों ही साइन कंसीडर होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। प्लस माइनस रूट 19 और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन को लेकर और एक बार नेगेटिव साइन को लेकर। टेकिंग पॉजिटिव साइन, x माइनस 3/5 रूट 19/5 और इसे यहां पे लाइएगा, इससे x की एक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है बेटा वैल्यू? x इज इक्वल टू
3 प्लस √19/5। इसी तरह से नेगेटिव साइन को जब हम कंसीडर करेंगे यहां पर, जब ये -√19/5 होगा तो एक वैल्यू हमें और मिलेगी, और ये वैल्यू मिलेगी x = 3 - √19/5। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर को करा जाता है। एनी डाउट? नहीं बेटा, यहां पर जो b होगा हमेशा इसका स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये वाली टर्म पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, तो इसे हट बैलेंस करने के लिए हमेशा माइनस ही करा जाएगा। ये प्लस होगा तब भी माइनस होगा, माइनस है तब भी माइनस ही है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन करा और इसके बेसिस पर एक बार फिर से रिकॉल कर लिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर को। अब एक दो अच्छे क्वेश्चन करके देखेंगे हम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 4bx और माइनस a² माइनस b² = 0। प्रोसेस सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी टर्म यहां पर दिख रहा होगा, a² माइनस b² आ गई, कैलकुलेशन बढ़ सकती है, मेथड वही है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहेंगे या मैं ही करूं ट्राई? चलिए करिए, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस मेथड चेंज नहीं है, वो वही रहेगा। फर्स्ट वाला स्टेप हो गया परफॉर्म बेटा? तो फर्स्ट स्टेप, x² के कोफिशिएंट को हमें 1 लाना होगा। इसके लिए हमने इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लिया। अब यहां पर x का जो कोफिशिएंट है ये प्लस का है, इसका मतलब है a + b² बनेगा। a हमेशा x होगा क्योंकि x² के कोफिशिएंट को हमेशा हम 1 बना लेंगे, और जो b होगा वो x के कोफिशिएंट का हाफ होता है। यहां पर x का कोफिशिएंट b है तो इसका हाफ होगा b/2। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा बेटा? a + b²। a x है और b का मतलब है b/2। यहां पर जो भी b वाली टर्म आएगी इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे b²/4, एंड ये अभी ऐसी रहेगा, a² माइनस b²/4 = 0। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में लाके सॉल्व कर लेना है। तो इसे हम लिख एग्जैक्टली तो ये दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए, और अब हमें इन टर्म्स को सॉल्व कर लेना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए 4 यहां पर एलसीएम निकालना बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। x + b/2 का होल स्क्वायर, 4 यहां पर एलसीएम आएगा, और न्यूमरेटर में बेटा क्या आ गया? b² प्लस a² माइनस b²। ये b² को कैंसिल आउट कर लो, स्क्वायर हटेगा, इसका रूट होगा a²/4 का रूट। जब हम फाइंड करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा? a/2। और यहां पर क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करा है, जब भी ये सॉल्व होगा दोनों ही साइन कंसीडर होंगे, प्लस माइनस। फिर से वही करना है, 2 केस हम यहां पर बनाएंगे। तो फर्स्ट केस ये है टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे x +
b अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन 2। इसे यहां पे ला करके जल्दी से सॉल्व कर लो। तो जब हम इसे यहां पे लाएंगे इस कंडीशन में x हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बेटा? तो ये x की वैल्यू आई है। जब हमने यहां पर प्लस पॉजिटिव साइन को कंसीडर करा, एक केस और बनेगा जब हम यहां पर नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, x प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2। यहां पे आएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में माइनस साइन को बाहर भी तो निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर निकालने के बाद दूसरी वैल्यू x की आएगी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। बताइए कोई डाउट? जल्दी से बेटा, पूरा प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे स्टेप हमने सीखे उन्हीं स्टेप को लगाना है, बस यहां पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बेटा सुन रहे हैं? ये बेटा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्प्यूटिंग द स्क्वायर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेथड वही रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर का यहां पर कोफिशिएंट ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है इक्वेशन ए स्क्वायर से ही डिवाइड होगी। डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर 3b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस है बेटा ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, आर शर्मा। तो ये हमने ए स्क्वायर से डिवाइड कर लिया और प्रोसेस क्या था, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। b का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट का हाफ। तो अगर 3b अपॉन a का हम हाफ करेंगे कितना आएगा, 3b अपॉन, नहीं कैसे, 3b अपॉन a का अगर हाफ करेंगे तो 3b अपॉन 2a। तो यहां पर इसे हम लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, b मींस 3b अपॉन 2a, और जो b दिख रहा है इसके स्क्वायर को माइनस करते थे, माइनस 3b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। बस समझ लीजिए यहीं तक के स्टेप हैं और इसके बाद तो तुम्हें केवल कैलकुलेट करना है। इसे यहां पे ले जाओ, 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसे कर लो सॉल्व। x माइनस ये आएगा बेटा 4a स्क्वायर और ये रहा 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, लगा दो रूट इसमें, x माइनस 3b अपॉन 2a, इसका मैंने रूट लगा दिया, b अपॉन 2a प्लस लगाओ माइनस लगाओ, और दो केस में सॉल्व कर लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन। जल्दी से करें, पॉजिटिव साइन को लेते हैं पहले, तो आएगा x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू b अपॉन 2a। ओके,
क्लियर बेटा? तो यहां पे जल्दी लाके सॉल्व करो से। जब यहां पे लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 3b और प्लस b। 4b अपॉन 2a आएगा, आ रहा है इतना। और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा 2b अपॉन a। तो एक वैल्यू x की आ गई पॉजिटिव वाले केस में, और इसी तरह नेगेटिव वाला केस भी बना लो, टेकिंग नेगेटिव साइन। x माइनस 3b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू 3b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। तो इससे क्या मिलेगा? 2b अपॉन 2a, यानी x इज इक्वल टू b अपॉन a। तो आ गए दो रूट्स। क्लियर बेटा? एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर आएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? मतलब ये स्टेप सिंपल, आपको एलसीएम निकाल के देखना है और खुद ये मिल जाएगा तुम्हें। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वैल्यू बेटा पॉजिटिव वाले केस में 2b अपॉन a आई, नेगेटिव वाले केस में b अपॉन a आया, है ना? तो ये हमने 3 क्वेश्चन को पूरा कर लिया। और एक क्वेश्चन देखें इसका बेटा, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देख लें। तो लीजिए क्वेश्चन करवाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, ठीक है, अच्छी बात है। और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो स्क्वायर तो a माइनस बी का ही बनना चाहिए। होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का। अब ये बेटा बता सकते हैं यहां पे b क्या होगा? इसके कोफिशिएंट का हाफ होता है, तो जब इसका हाफ करेंगे नीचे क्या आ जाएगा? तो ये हमने इसे चेंज कर लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b जैसा कि हमें मालूम है x के कोफिशिएंट का हाफ होता है, तो इसका हाफ करके मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन 4। कोई डाउट? आगे बढ़ो। एक मिनट, क्वेश्चन पे बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। ये क्वेश्चन जो इनिशियली था इसमें 2 नहीं था, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं है। अभी देखा मैंने, क्वेश्चन में 2 है ही नहीं। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर ये है, यहां पर जब हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, और b का मतलब होगा जितना भी x का कोफिशिएंट है इसका हाफ। क्लियर? और इसका हाफ होगा √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब अगर ये b है तो इसी b का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। दोनों कांस्टेंट को यहां पे लाके सॉल्व करना है। x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2, और ये यहां पे आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस √3। इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो न्यूमरेटर का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? एलसीएम निकाल लो। एक छोटा सा स्टेप यहां पे ध्यान रखना है बस, और वो स्टेप क्या है ना, 3+1 को ऐड नहीं करा। अभी पता चलेगा बेटा जब ये क्वेश्चन के स्टेप आगे बढ़ेगा ना, क्यों नहीं करा। इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो ऐड क्यों नहीं करा, अब समझो। अगर हम यहां पर ऐड कर लेते तो ये 4 माइनस 2√3 बन जाता, और हमें मालूम है यहां पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब यहां पे लाएंगे तो इसका रूट बनेगा। तो रूट बनाने के लिए हमने इसे ऐड नहीं करा, क्योंकि जो यहां पर 3 है इस वाले 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख दो, ये ऐसी रहेगा और नीचे 4। अब बात समझ में आई? जब हमने इसे √3 का स्क्वायर लिखा, इसे 1 का स्क्वायर लिखा और ये, तो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यही रीजन है यहां पर ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, इसीलिए हमने यहां पर इसे ऐड ना करके इस फॉर्म में चेंज किया। ये स्टेप को ध्यान रखा जाए बेटा, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का ये वाला। तो अब यहां पर इस वाली साइड में क्या था, x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये आ चुका है इस फॉर्म में √3 माइनस 1 अपॉन 4 और ऊपर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का भी यहां पे स्क्वायर बन रहा है, जब इसका रूट लगेगा तो क्या इसका रूट अब सॉल्व हो सकता है या नहीं? तो x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो हमने देखा यहां पर जब हम इस स्क्वायर को अब हटाएंगे तो हटाने के बाद राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर बन रहा है। तो इसका रूट होगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस साइन माइनस साइन। फिर से वही करना है, दो अलग अलग केस यहां पे फॉर्म कर लेने हैं। पॉजिटिव साइन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2, √3 माइनस 1 अपॉन 2 यहां पे लाके जरा सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या है सॉल्व करने में मुश्किल। √3 माइनस 1 अपॉन 2, √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो x होगा √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, ये कैंसिल कर लो, ऊपर आएगा 2√3 अपॉन 2, इससे x मिला √3। अब इसके बाद नेगेटिव साइन वाला जो मैटर है इसे भी कंप्लीट कर लो। x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2, और ये नेगेटिव साइन को ले रहे हैं हम √3 माइनस 1 अपॉन 2।
ठीक है बेटा, कर लो सॉल्व। ये √3 कैंसिल आउट होगा और x यहां से मिला 1। तो क्वेश्चन के स्टेप कॉमन ही थे, बस केवल यहां पे ध्यान रखना था किस तरह से हमने इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करा। 3 को √3 का स्क्वायर लिख के 1 को 1 का स्क्वायर लिख के ये पूरा होल स्क्वायर यहां पे बना दिया था। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हमने यहां पे कवर कर लिए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के। और अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। करें बेटा कंटिन्यू। यही है बेटा लास्ट पेज, देखिए 2x की वैल्यू आ गई, √3 और 1। ठीक है, √3 और 1। आगे मूव करें। चलिए बेटा, तो ये हमने एनसीईआरटी में हालांकि हमने क्वेश्चन करे थे, तो यहां पर हमने देखा कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब हम एक टॉपिक यहां पे और कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, और ये है कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो लीजिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं। p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये सॉल्व करना है, और सबसे पहले तो यहां पर हम फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो फर्स्ट स्टेप जो हमें करना होगा वो ये, हम यहां पर पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेंगे और लास्ट में इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। जनरल फॉर्म से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करा जाए तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का जो कोफिशिएंट है ये क्या होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। तो c कितना होगा -q²। अब d का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है बेटा फॉर्मूला, याद करिए इस फॉर्मूले को। और अब यहां पर हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। b स्क्वायर का मतलब है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर और -4ac। स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। p की पावर 4 q की पावर 4 माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आएगा सॉल्व करके। ये -b का स्क्वायर अप्लाई कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा फाइनली। सब्ट्रैक्ट करने के बाद p की पावर 4 q की पावर 4
प्लस 2p² q², और यहां पर हम देख रहे हैं ये पूरा स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं p² प्लस q² का होल स्क्वायर। अगर इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे यही टर्म आपको मिलेगी। तो ध्यान रखना, ऐसे जो हम क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं इस तरह के, जैसे यहां पे कांस्टेंट टाइप आ गए हैं p q a b, तो नॉर्मली जब भी डी निकाला जाएगा तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, सब में नहीं कह रहे हैं लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा, जो भी यहां पर डी निकल करके आएगा ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा होगा, a प्लस बी का या a माइनस बी का, जैसे यहां पे बन रहा है। तो डी फाइंड हो गया। अब यहां पे फॉर्मूले में से अप्लाई कर देना है। x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी, कहां गया बी, ये रहा, माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस रूट डी का मतलब होगा p² प्लस q² डिवाइडेड बाय 2a मींस 2p²। तो बेटा इसका रूट तो अब सॉल्व हो गया। फिर से वही करो, दो साइन यहां पर लगाए थे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, x की दो वैल्यू दो रूट हमें मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ाएं स्टेप को, यहां पे माइनस साइन बाहर था तो कितना आएगा, माइनस का p² प्लस q² और ये प्लस माइनस p² प्लस q² डिवाइडेड बाय 2p²। अब इसके बाद दो केस को फॉर्म कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव साइन को लें, जब पॉजिटिव साइन को हम कंसीडर करेंगे तो माइनस p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² डिवाइडेड बाय 2p² आएगा, ये p² भैया कैंसिल कर दो, 2q² अपॉन 2p²। तो फाइनली x कितना मिलेगा, अब नेगेटिव साइन को कंसीडर करें और बताएं क्या मिलने वाला है, x। ओके, नेगेटिव साइन को कंसीडर करें और सभी बच्चे नेगेटिव साइन का केस बना के देखें और यहां से दूसरी वैल्यू को फाइंड करें। -1 आ गया बेटा आसानी से या नहीं आया, बता दें। नेगेटिव साइन को जब हम लेते हैं तो ये हमें मिलता है, माइनस बाहर है, माइनस p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2p², ये कैंसिल कर लो तो न्यूमरेटर में आपको मिला माइनस 2p² और डिनोमिनेटर में था पहले से ये, तो दूसरी वैल्यू x की आ गई है यहां पर -1। एनी डाउट? इसमें डाउट वाली कोई ऐसी बात नहीं है, केवल फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन करना है, बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, और कुछ नहीं है सर। शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। 9x² माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b इंटू एक्स और प्लस इसके बाद छोटी सी टर्म है ये 2a² प्लस 5ab प्लस b²। q² अपॉन p²।
तो जैसा कि ये क्वेश्चन करके हमने इसका थीम समझा, सबसे पहले हम डी को यहां पे निकाल लेते हैं, बाद में वहां पे हम पुट कर लेते हैं। तो एक बार डी को निकालने के लिए ट्राई करेंगे आप लोग, या फिर मुझे ही ट्राई करना ही है? मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो ये भाई डी निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब है -9 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का स्क्वायर -4, a कितना है 9 और c है थोड़ा ध्यान देंगे बेटा यहां पर, ये जब हम स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर, तो ये 81 बन रहा है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं 9 बन रहा है। तो वैसे तो हम ये पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9 को भी इस इक्वेशन से कॉमन निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन आसान बनाई जा सकती है। तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, अभी हमने इसे 9 स्क्वायर ही लिखा है, और a प्लस बी के स्क्वायर को हमने कर लिया है ये एक्सपेंड, और क्योंकि हमें 9 कॉमन निकालना है, तो 9 को हमने ऐसे लिखा। अगर आप चाहें तो इस वाले स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम यहां पे 9 को कॉमन निकालने वाले हैं। तो 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8a स्क्वायर 20ab प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर? टेकिंग 9 कॉमन, यहां से 9 को कॉमन निकाल दो, तो ये हमने 9 कॉमन निकाल लिया, लेकिन यहां पर 2 9 थे, एक 9 रह जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करना ना भूलें इसे। 9a स्क्वायर 18ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म 9 इसमें कॉमन निकल चुका है, तो 8a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 4b स्क्वायर मिलेगा। अब इसे कर लो सॉल्व बेटा। नाइन ए स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर 18ab माइनस 20ab 18ab माइनस 20ab माइनस 2ab और प्लस यहां पर आएगा 5b स्क्वायर। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, 5b स्क्वायर नहीं, प्लस का साइन तो नहीं होगा, बाहर माइनस था बेटा, माइनस ही होगा आई थिंक। लेट मी सी एक बार। हाँ देखो, वही डाउट लग रहा था मुझे, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो जा रही है यार। ये 2b स्क्वायर दिया क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में 2b स्क्वायर दिया है, चेक कर लेना, आड़ी शर्मा में मिल जाएगा। तो 9 हमने कॉमन निकाला, 4 इंटू 2। हाँ तभी तो कहें कि कहां भाग गया आंसर, अब आएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 8b स्क्वायर, और अब 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर बनेगा, और अब हमारे सामने जो है ये a माइनस b का स्क्वायर है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह के केसेस में जब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम केस में ऐसा होगा, आपको पूरा होल स्क्वायर मिलेगा। इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इसका क्या हो जाएगा, रूट सॉल्व। आगे बढ़ाए कहानी को। ओके ओके ओके, आगे वैल्यू गुड। तो बेटा अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला
x को निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी का क्या मतलब हुआ, बी यहां पर पहले से ही माइनस का है, तो माइनस माइनस ये हमने कर दिया प्लस। 9 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस माइनस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट आया था 9 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, मतलब क्लियर बेटा, 9 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब विजिबल है? ओके, तो आगे से प्रोसीड करते हैं। 9a प्लस 9b प्लस माइनस, इसके रूट को सॉल्व करना है। 9 का जो रूट होगा वो 3 हो जाएगा और इसका जो रूट होगा वो a माइनस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो अब इसके बाद यार दो केस बना लो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालो। अब क्या रह गया इसमें, मैं बनाऊं केस टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन को हम कंसीडर कर रहे हैं 9a प्लस 9b प्लस क्या था, हां, जब ये प्लस साइन होगा तो ये कितना आएगा, 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 18। तो x कितना मिला, 12a 6b अपॉन 18, न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, अभी दिख जाएगा, वेट। तो x की जो वैल्यू आई, एक वैल्यू पॉजिटिव साइन पे, दैट इज ये तो बेटा वैसे भी आपको कैलकुलेट करना, इतना क्वेश्चन करा दिए, खुद करो कैलकुलेशन, है ना। 1 मिनट, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को लगाओ, x आएगा 9a प्लस 9b और बाहर माइनस था तो माइनस 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 18। और जल्दी से नेगेटिव साइन के केस में सॉल्व करके देखें, बताएं क्या है x। तो बेटा कितना आ रहा फाइनली सॉल्व करके नेगेटिव साइन से x की वैल्यू a प्लस 2b अपॉन 3। कैलकुलेशन तो आपको अपने आप ही करनी है, दोनों साइन को अलग अलग कंसीडर करके पूरा इवेल्युएट कर लो, आराम से आंसर मिल जाएगा। आगे चलिए बेटा, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। चलिए बेटा जल्दी से डी निकाल के दे मुझे आप। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो इसके स्क्वायर को सॉल्व करा, b की पावर 4 a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac b² आएगा। और यहां पर क्या मिलेगा बेटा, +4 बेटा माइक किसका ऑन है देख लो। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ac b², और यहां पर जो इक्वेशन हमें मिली है लास्ट में, इस इक्वेशन को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये b² का स्क्वायर और ये ac का स्क्वायर, तो किस फॉर्म में आएगा, ये b² प्लस ac का होल स्क्वायर, फिर से डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया। क्लियर, लगा दें फॉर्मूला। तो x को निकालने का फॉर्मूला, रूट को निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d, दैट इज b² प्लस ac का स्क्वायर अपॉन 2a। अब बेटा इसके बाद सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको दोनों टॉपिक के कवर करा दिए आज। लीजिए, यहां तक मैंने कर दिया। इसके बाद इसे अपने आप परफॉर्म करें। दो केस में अलग अलग पॉजिटिव साइन को लेकर और नेगेटिव साइन को लेकर रूट्स को फाइंड कर ले, तो बता देंगे इसका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव में ac अपॉन, तो a कैंसिल कर लो ना, c अपॉन b। और नेक्स्ट केस में सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके देख लें। यहां पर ये वैल्यू आनी चाहिए दो केस में c अपॉन b और -b अपॉन a। तो ये हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करे आज, कंप्यूटिंग द स्क्वायर के और क्वाड्रेटिक के। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे टॉपिक को लेंगे हम।